दोस्तों कई जनपदों से ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की वैकेंसी आ चुकी है। यानी कि अगर आप आवेदन करना चाहें तो बेशक आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। इन्हें ब्लॉक परियोजना प्रबंधक के नाम से जाना जाएगा। कुल पदों की संख्या 826 है। जिलेवार यहां पर जो पद हैं वो जारी किए गए हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये पद जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से ये विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिन्हें आप सेवा योजना का जो पोर्टल है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये देखिए आपका कुशीनगर से, प्रयागराज से, मथुरा से और गोरखपुर से, साथ ही साथ देवरिया से, नेक्स्ट आपका गाजीपुर है और आगरा से और बरेली से, यानी कि जितने भी ज़िले हैं ना, हर ज़िले से ये जो विज्ञापन है आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सेवा योजना का जो पोर्टल है उस पर आपको विजिट करना पड़ेगा और सारी जानकारी आपको जिस भी ज़िले में आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मैनपुरी हो गया और वाराणसी में भी आया हुआ है। आवेदन भी खूब हो रहे हैं। आवेदन आप देखते रहिए यहाँ पर। जैसे मैनपुरी में अब तक कुल मिला के 1,118 आवेदन हो चुके हैं। वाराणसी में काफ़ी ज़्यादा आवेदन हुए हैं, 1,626 आवेदन हो चुके हैं, 1,626। मऊ में 1,708 पदों पर आवेदन हो चुके हैं। और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए अगर फिरोजाबाद में 941 आवेदन हो चुके हैं। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर कौशाम्बी में 865 पदों पर हो चुके हैं। और मुरादाबाद में तो 1,539 पदों पर आवेदन हो चुके हैं। तो जिस भी ज़िले से आप हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा। लगभग 7-8 नंबर के बाद आपको जो पेज है ना नीचे दिया गया होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पेज नंबर है यहीं पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको वैकेंसी शो होने लगेगी। तो कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो इसमें जो थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं फॉर प्रयागराज, तो ये देखिए आपको 63 नंबर पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। लास्ट डेट इसकी 14 दिसंबर है। और रिक्ति विवरण क्या है ये देखने के लिए आप यहाँ पर आवेदन क्लिक करेंगे, आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो कुल अब तक जो प्रयागराज में कितने आवेदन हो चुके हैं, 2,214 आवेदन हो चुके हैं। रिक्ति विवरण इस प्रकार से है, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये रिक्तियों का विवरण आपको डिटेल में बताया गया है। जिस भी ज़िले में आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर रिक्तियों का विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये आपको बताया गया है, लास्ट डेट 14 दिसंबर है और ये रिक्ति पोस्ट करने की तिथि है 28 नवंबर। कुल रिक्तियाँ प्रयागराज में कितनी हैं, 23 हैं। और यहाँ पर अनिवार्य योग्यता में शिक्षा समूह जो यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, ऑल स्ट्रीम, ऑल डिग्री, ऑल सब्जेक्ट, वो आवेदन कर सकते हैं। समकक्ष योग्यता में पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, MCA, ऑल सब्जेक्ट ये लोग कर सकते हैं, ग्रेजुएट में जिनका कंप्यूटर साइंस वगैरह है। ठीक है। तो सिंपली अगर आप स्नातक हैं और आपको कंप्यूटर तो चलाना आता है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने CCC या इसके समकक्ष कोई कोर्स किया हुआ हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आपको मिलेगा कितना, तो दोस्तों महीने में मिलेगा आपको कुल 15,000 रुपये। ये आपकी और एज लिमिट है 18 से 35 साल के बीच में। ठीक है ना। कोई अनुभव यहाँ पर नहीं मांगा गया है। और आवेदन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आवेदन करें। इसके बाद जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये जो पेज देखिए ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र ID बनानी पड़ेगी, कैप्चा डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लॉगिन ID नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले। ठीक है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में जानकारी आज के अखबारों में भी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ब्लॉक परियोजना प्रबंधकों के 826 पदों पर भर्ती होने जा रही है। और 826 पदों में से 413 पद सामान्य के हैं, 223 पद OBC के हैं, 173 पद SC और 17 पद ST के लिए हैं। दरोगा भर्ती, यानी कि आपको पता ही है कि 4,543 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और आवेदन जो थे सितंबर के महीने में लिए गए थे, 11 सितंबर तक आवेदन लिए गए थे। अब इसकी डेट आ गई है 14 और 15 मार्च को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। आवेदक काफ़ी ज़्यादा हैं, 16,50,000, 16.5 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया हुआ है। और परीक्षा की डेट आ चुकी है 14 और 15 मार्च को। अभ्यर्थी बाकी जानकारी आप uppbpb.gov.in पर जाकर ले सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये बताया गया है कि आपको भी पता है कि सब इंस्पेक्टर के लिए कुल 4,242 पद हैं, PSC के प्लाटून कमांडर के लिए 135, विशेष सुरक्षा बल के लिए प्लाटून कमांडर के 60 और बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर में PSC की महिला वाहिनियों के लिए महिला प्लाटून कमांडर के 106 पद इसमें रिक्त हैं। तो डेट आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। परीक्षा आपकी 14-15 मार्च को होने जा रही है।
एल टिकट की परीक्षा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब परीक्षा आपकी स्टार्ट होने वाली है। समय बहुत कम बचा है, आज 4 दिसंबर है। 6 तारीख और 7 तारीख को आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद 21 तारीख होगी दिसंबर में। देन आफ्टर 17, 18, 24 और 25 जनवरी को आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। दोनों ये मतलब जितने भी दिन परीक्षा होगी 2-2 पालियों में होगी। अभी तक जितने आवेदन हुए हैं, आवेदन तो पूरे हो चुके हैं। 12,36,239 अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन किए हुए हैं। और देखो दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी परीक्षा बहुत निकट आ गई, आपको समय नहीं मिला, तो जितना समय आपके सब्जेक्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितना समय उनको मिला है उतना ही समय आपको भी मिला है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने के बारे में बात चल रही है कि अब यहाँ पर जो शासन प्रशासन है उन्होंने काफ़ी मुस्तैदी जो है यहाँ पर बरती है और पूरी तरह से निष्पक्ष, नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए। तो ये जो है जानकारी यहाँ पर मिल रही है और किसी भी हाल में पेपर लीक न होने पाए, ये बात कही गई है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि बहुत ही कड़ाई रहेगी। आप लोग परीक्षा केंद्र पर सही समय पर पहुँच जाएं और बिल्कुल सही समय पर आप एंट्री ले लें, अदरवाइज आपको प्रवेश भी लेने नहीं दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल जो नियमावली दी गई है उसके मुताबिक करें। इस पर एक थोड़ा सा वीडियो मैं बना के दूंगा कि लास्ट मोमेंट में आपको किस प्रकार से पेपर हल करना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग को कैसे डील करना है, बाकी चीज़ें। ठीक है, तो चिंता मत करिए, आज ये वीडियो आपको मिल जाएगा शाम तक। शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची समाप्त। तो देखो क्या हो रहा है ना कि जो वेटिंग लिस्ट आती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब चाहे आप एडेड जूनियर में हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी में हो, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो अब जो पहली लिस्ट आएगी वही फाइनल रहेगी। वेटिंग लिस्ट जो कि 25% लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यवस्था भंग कर दी गई है और इसको देखते हुए अभ्यर्थी जो है खासे परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, एग्जैक्टली होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो 25% प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था लागू थी, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अभ्यर्थी इसको लेकर खासे परेशान हैं। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि जो अवनीश पांडे हैं, अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के, कह रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था समाप्त नहीं करनी चाहिए क्योंकि चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। इस दौरान तमाम मेधावी छात्रों का चयन दूसरी सेवाओं में होने के कारण पद रिक्त रह जाएंगे। चूँकि भर्ती आने में कई साल लगते हैं, इसलिए प्रतीक्षा सूची समाप्त होने से बेरोजगार छात्रों का नुकसान होगा। ये बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने। वेटिंग लिस्ट समाप्त करने से एक तरीके से मतलब परेशानी तो होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली लिस्ट में रहेंगे लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे, और ज्वाइन नहीं करेंगे तो जो मतलब वो सीटें खाली जाएंगी। तो बेहतर होता कि वेटिंग लिस्ट रहती, कम से कम कुछ लोगों का तो भला हो जाता। लेकिन फिलहाल ये जो व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती सूची में 545 अभ्यर्थियों का नाम जुड़ा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये बात यहाँ पर हो रही है। 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 1700 से अधिक पदों पर चयन के लिए जो सूची जारी की गई थी उसमें 545 अभ्यर्थियों के नाम और जोड़े गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया था कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 की पूर्व याचिकाएं की थी। तो सभी याचियों को इसमें कहा गया था कि उनको जो है कंसीडर किया जाएगा। लेकिन बात ये हुई कि बहुत सारे याची ऐसे भी थे जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं था, तो उनमें से 545 लोगों के नाम जोड़े गए हैं। खैर, ये पुरानी भर्ती है, जो अभ्यर्थी रिलेटेड हैं, जो याची हैं, उन्हीं से इसका मतलब है। तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल में 32,000 शिक्षक हाईकोर्ट से बहाल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मामला है काफ़ी पुराना है। पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्तियों को बहाल किया गया है। शिक्षकों की भर्ती पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2014 के टीईटी पैनल के माध्यम से 2016 में की गई थी। पीठ ने कहा कि वह एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने के पक्ष में नहीं है क्योंकि सभी भर्तियों में अनियमितताएं साबित नहीं हुई हैं। शिक्षकों और उनके परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई, जिसे हाईकोर्ट द्वारा मामले की जाँच करने का निर्देश दिया गया था, शुरू में 264 नियुक्तियों की पहचान की थी जिसमें एक अतिरिक्त अंक देने के रूप में अनियमितताएं हुई थी। जांच एजेंसी को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि यह चिन्ह बाहरी संस्थाओं के निर्देश पर दिया गया था। तो मतलब मिला जुला के यहाँ पर मामला शून्य बटा सन्नाटा है, सभी लोगों की बहाली हो गई है। और छात्र छात्राएं लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो बीएचयू में पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें पहले चरण में तो जो नियमावली है उसके मुताबिक भर्ती की जाएगी, यानी कि जो नेट जेआरएफ हैं उनको लिया जाएगा। और इसके बाद जो शेष सीटें बचेंगी तो सेकंड स्टेज में क्या होगा कि प्रवेश प्रक्रिया, एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो इस वर्ष प्रत्येक अभ्यर्थी की एक विस्तृत अंक तालिका, अंकपत्र प्रदान किया जाएगा जिसमें साक्षात्कार के अंक और मेरिट निर्धारण के लिए सभी घटकों का विवरण रहेगा।
64 पेज का बुलेटिन है और कहा गया अभ्यर्थियों से कि आवेदन से पहले इसको ध्यान से पढ़ लें। इसको तैयार करने में भी काफ़ी समय लगा है BHU को। तो फिलहाल जो प्रक्रिया है ये कब से शुरू हो रही है, तो लास्ट डेट जो है 16 दिसंबर है। आवेदन जो है 16 तक आप करवा सकते हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं। 17 दिसंबर को आवेदन में त्रुटि सुधार का अवसर रहेगा और 20 दिसंबर से कॉल होगी लेटर भेजने की प्रक्रिया। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग जो नोटिफिकेशन है उसको देख लेंगे। हालांकि इस पर एक थोड़ा सा वीडियो में बना के दूंगा आप लोगों को, ताकि अगर आप लोगों में से कोई ऐसा इंटरेस्टेड हो तो वो जो है फ़िलहाल वो आवेदन कर सकें और एडमिशन ले सकें। और देखो दोस्तों, जो लोग अभी LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो जिनकी परीक्षाएँ अभी 10 दिन बाद भी हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि अगर आप GS में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली जितनी क्लासेज आपकी चल रही हैं वो तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री हैं, फॉर ऑल सभी के लिए हैं, लेकिन जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो तो केवल पेड ग्रुप में ही मिलते हैं। पर्सनल गाइडेंस भी आपको केवल पेड ग्रुप में ही मिलती है। तो यूट्यूब पर एवरी लेक्चर का जो डिटेल PDF है, साथ ही साथ GS और करंट अफेयर का कंप्लीट नोट आपको दिया गया है, हैंड रिटन नोट है, और यहाँ पर सिलेबस के अनुसार सारी तैयारी आपको करवाई जाती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपको ये चुनाव करना है ना कि 299 रुपये की बात यहाँ पर नहीं है। पहले तो ये फीस 500 रुपये थी, घटा के की गई है 300 रुपये के लगभग। तो बात यहाँ पर ये है कि आपको कैरियर पसंद है या 300 रुपये, ये आपको निर्णय लेना है। अगर आपको लगता है कि कैरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन आपको बिल्कुल यहाँ पर निवेश करना चाहिए। ये लाख गुना होकर वापस मिलेगा। आपकी जॉब लग गई, 1 नंबर से भी लोग बाहर होते हैं, 1 नंबर बढ़ गया, आपका करेक्शन हो गया एग्ज़ाम में इसी जो है पेड ग्रुप के जरिए, तो यकीन मानिए कि फिर आगे चलकर आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक जीवन मिलेगा जिसकी कास्ट एक कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, बाकी जो निर्णय लेना है ले सकते हैं आप लोग। और दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एडेड स्कूलों की भर्ती में फ़िलहाल जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अभ्यर्थी जो है अधूरे अपलोड हो रहे हैं आवेदन, सैकड़ों अभ्यर्थियों की आवेदन निरस्त होने का खतरा बना है। फिलहाल तो स्थिति ये है कि डायरेक्टर बेसिक शिक्षा पत्र मतलब जो डायरेक्टर हैं बेसिक शिक्षा के, उनको पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई है। हालांकि अब तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, समाधान पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि विभाग जान नहीं रहा है, विभाग सब कुछ जान रहा है। तो मतलब मुझे लग रहा है ना कि हो सकता है कि या तो ये त्रुटि ठीक की जाएगी या फिर डेट बढ़ाया जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल तो अभी तो वेबसाइट जो है ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UP PCS प्री का जो रिजल्ट आया उसमें पहले कहा गया था कि 15 गुना अभ्यर्थियों को प्री से मेंस के लिए क्वालिफाई करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अब ये आलम है कि 13 गुना लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो अब इसके खिलाफ साथ ही साथ RO की जो फाइनल आंसर की है उसको जारी करने की बात कही गई थी, वो भी नहीं हुआ। तो अब अभ्यर्थी जो है 15 दिसंबर से UP PSC पर आंदोलन करने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर जो आंदोलन होगा, पिछली बार का जो आंदोलन था आपको याद ही होगा, काफ़ी बड़ा आंदोलन हो गया था। तो फिलहाल अब बैठकें की जा रही हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा जाएगा बृहस्पतिवार को DM के माध्यम से। तो सारी जानकारी जो है अब फिलहाल धीरे धीरे आती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों। और नए सत्र के लिए आज से आवेदन शुरू। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए न्यूज़ है कि दिल्ली के नर्सरी, लोअर UKG, अपर UKG और पहली कक्षा में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आज से यानी गुरुवार से निजी स्कूलों में आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो अभिभावक स्कूलों की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं। कई निजी स्कूलों ने अभिभावकों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था भी की है। इसमें कुछ शिक्षकों को निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के संबंध में अभिभावकों का सहयोग करने के लिए कहा गया है। तो मतलब ये दिल्ली के लिए खबर है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ आप तब भी चैनल पर बने रहें, आपका सहयोग अपेक्षित है। और देखो दोस्तों, अगर आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इस चैनल पर अब तक जो मॉक टेस्ट हैं 29 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं। ठीक है, आज आपका लास्ट मॉक टेस्ट करवा दिया जाएगा, 30 मॉक टेस्ट। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएगा तो अब ये मैं आपको करवाऊँगा 7 तारीख के बाद। ठीक है ना। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो वो छोटे छोटे बूस्टर में बीच में देता रहूँगा ताकि आपका स्कोर जो है वो बेहतर होता रहे। मतलब आपके जो 30 मॉक टेस्ट कराने की बात कही गई थी तो वो आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। सारे नोट्स आपको PDF ग्रुप में भेज दिए गए हैं। जितने भी लोग PDF ग्रुप में हैं वो लोग सारे नोट्स एक बार जाके वहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है उसका रिवीजन कर लेंगे। अंतिम समय में आपके मन की शांति ही आपका हथियार है। जितना भी आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। 9 बजे वाला जो सेशन रहेगा मॉडल पेपर नंबर 30 का, जरूर देखिएगा आप लोग। धन्यवाद आपका।